रूस ने भारत के साथ रुपए में व्यापार करने से इनकार कर दिया है। इसी व्यापार को लेकर, रुपए की ताकत को लेकर भी मोदी लगातार भाषण दे रहे थे। बीजेपी के नेता प्रवक्ता ट्विटर पर छाए हुए थे। गोदी मीडिया के एंकर बता रहे थे कि भारत देखिए किस तरह से छा रहा है, रुपया अब दुनिया के व्यापार का हिस्सेदार बनने जा रहा है। बीते 9 सालों में रुपये को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुद्रा बनाने को लेकर भारी जुमलेबाजी की गई। गोदी मीडिया इसका हिस्सेदार रहा। हाँ, ये खबर ठीक वैसे ही गायब है जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में सदस्यता के जुमलों के बाद आज तक न मिलने की भी खबर गायब है। जले पे नमक छिड़कते हुए रूस चीनी मुद्रा युआन या अमीराती में व्यापार पर जोर दे रहा है। जी हाँ, भारतीय रुपये की जगह भारत को अगर व्यापार रूस से करना है तो आपको युआन देना पड़ेगा। ये खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। वैसे अभी तक ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही हो रहा है। बड़ी वजह विश्व वाणिज्य में भारतीय निर्यात की लगातार गिरती हिस्सेदारी है। निर्यात गिर क्यों रहा है, क्या आपने सोचा है, जानने की कोशिश की है? कभी गोदी मीडिया ने इस पर चर्चा की है? कभी ये बताया है देश के वित्त जानकारों ने, वित्त मामलों के तमाम विश्लेषकों ने कभी ये बताया है कि भारत का निर्यात गिर रहा है, इसलिए रुपये की साख भी गिर रही है? अब रूस रुपये में व्यापार नहीं करना चाहता आपसे, वो कहता है कि चीनी करेंसी दीजिए। किसी ने आप तक ये खबर नहीं पहुंचाई होगी, लेकिन जाने भी दीजिए। किसी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने में समय लगाइए, अगर वहां से समय बच जाए तो फिर बात कीजिएगा इस पे। बजरंग दल के समर्थन में जुलूस निकालिए, पीएम मोदी के भाषण सुनिए, और फिर अगर टाइम मिल जाए तो फिर आइएगा और देखिएगा, समझिएगा कि देश के बाहर स्थिति क्या है, व्यापार कहाँ जा रहा है, निर्यात कहाँ जा रहा है और रुपये की स्थिति क्या है। जेब खाली हो रही है, सिर्फ जुमलेबाजी और भाषण हो रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। भारत और रूस के बीच रुपए में द्विपक्षीय व्यापार करने के प्रयास अब खत्म हो गए। रूस ने इससे मना कर दिया है। इस मामले से जुड़े प्रत्यक्ष जानकार ये बता रहे हैं कि बातचीत कई महीनों तक हुई। रूस को रुपए में कारोबार करने के लिए राजी करने भारी पड़ रहा था और ये बातचीत विफल हो गई। इससे भारत को रूस से सस्ता तेल और कोयला अब नहीं मिलेगा, अब महंगा तेल और कोयला मिलेगा। ऊपर से भारत में तेल और कोयले की खपत जिस तरह से है, तेल की कीमत बढ़ रही है और कोयले पर अडानी का कब्जा है। इसके लिए स्थायी तौर पर रुपए के भुगतान तंत्र का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई स्थायी तंत्र स्थापित नहीं हो पाया और अब स्थिति यह है कि भारत को चीनी मुद्रा में व्यापार करना पड़ेगा रूस से। हालांकि अभी तक डॉलर में हो रहा है। अभी व्यापार घाटे का झुकाव रूस की तरफ है, इसलिए मॉस्को को लगता है कि यदि ऐसा तंत्र स्थापित हो गया तो उसका रुपए का 40 अरब डॉलर से अधिक का सालाना अधिशेष हो जाएगा। रूस को लगता है कि रुपए को ऐसे इकट्ठा करना जरूरी नहीं है। इस पर भारत के वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक और रूस के अधिकारियों ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। वित्त मंत्री भी खामोश है। रुपया पूरी तरह से एक्सचेंज नहीं हो सकता। वस्तुओं के वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 2% है। इससे दूसरे देशों के रुपए रखने की जरूरत घट जाती है। आपका निर्यात नहीं है तो रुपया कौन रखेगा? रूस ने बीते साल यूक्रेन पर हमला किया था। इसके फौरन बाद भारत ने रूस के साथ रुपए में भुगतान का तंत्र विकसित करने की संभावनाएं तलाशी थी, जुमलेबाजी शुरू की थी। गोदी मीडिया छा गया था, बता दिया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। हालांकि रुपए को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया। ज्यादातर कारोबार डॉलर में हो रहा है और दूसरी मुद्राओं में हो रहा है, जैसे यूएई की मुद्रा दिरहम में। दोनों देशों ने स्थायी मुद्रा में कारोबार की सुविधा के लिए बातचीत की थी, लेकिन कुछ तय नहीं हो पाया। रूस भारतीय रुपए में कारोबार करने के लिए अब सहज नहीं है। रूस चाहता है कि भुगतान चीनी युआन या दूसरी मुद्राओं में हो। इस मामले में अब स्थिति यह है कि समझौते के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है रूस। भारत इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सारे प्रयास कर चुका है, लेकिन असफल रहा। 5 अप्रैल तक रूस से भारत को आयात बढ़ाकर 51.3 अरब डॉलर हो गया, जबकि बीते साल ये 10.6 अरब डॉलर था। रूस से भारत को होने वाले आयात में रियायती तेल की बड़ी हिस्सेदारी थी। इस दौरान कच्चे तेल का आयात 12 गुना बढ़ा। हालांकि इस दौरान भारत से रूस को निर्यात आंशिक तौर से गिरकर 3.43 अरब डॉलर पे आ गया, जबकि बीते साल ये 3.61 अरब डॉलर था। गिरते निर्यात और रुपए में लेन देन न होना क्या आने वाले वक्त में महंगे तेल की तरफ संकेत दे रहा है?